हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोट है 1970, लेटर टू तमाल कृष्ण। A spiritual master is always liberated. In any condition of his life, he should not be mistaken as ordinary human being. This position of a spiritual master is achieved by three processes. Sadhana Siddh, one who is liberated by executing the regulative principle of devotional service. Kripa Siddh, one who is liberated by the mercy of Krishna or his devotee. Nitya Siddh, one who is never forgetful of Krishna throughout his whole life. These are the three features of the perfection of life. इसका हिंदी में अनुवाद है, गुरु सदैव मुक्त रहते हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति में उन्हें साधारण मनुष्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। गुरु का यह स्तर तीन प्रकार से प्राप्त होता है। साधना सिद्ध, जो साधना भक्ति के नियमों का पालन करने से मुक्त बना है। कृपा सिद्ध, जो श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की कृपा से मुक्त बना है। नित्य सिद्ध, वह जो अपने पूरे जीवन कभी भी श्री कृष्ण को ना भूला हो। जीवन की पूर्णता इन तीन प्रकार से होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद स्पिरिचुअल मास्टर जो हमारे गुरु हैं उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि वो सदा मुक्त पुरुष होते हैं, उन्हें साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। ये तीसरा जो नाम अपराध है वो भी यही है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उन्हें कोई साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। जो मुक्त पुरुष हैं उनके सिम्टम क्या है? कि सिम्टम है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भौतिक आकर्षण नहीं होता, उजाला प्रतिष्ठा उसके चक्कर में वो नहीं पड़ते और सदा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो मुक्त सिद्ध माने जाते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी तीन पद्धतियां, तीन प्रोसेस, तीन वो बताते हैं कि तीन प्रकार के मुक्त पुरुष होते हैं। एक तो साधन सिद्ध, जो विधि विधानों का पालन करके, अपनी भक्ति करके, अपनी तपस्या करके इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वो साधन सिद्ध है। दूसरे कृपा सिद्ध, जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की या उनके भक्तों की कृपा हो जाती है। कृपा का कारण कुछ भी हो सकता है, कृपा साध्य मुक्त पुरुष कहलाते हैं। और तीसरे नित्य सिद्ध, जो सदैव सिद्ध अवस्था में ही रहते हैं, एक्चुअली वो भगवान के धाम को ही बिलोंग करते हैं, नित्य मुक्त आत्मा है। तो वो यहाँ केवल भगवान का कार्य करने के लिए, हम लोगों का उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं कि हम सबको वो भक्ति का मार्ग सिखाए। तो वो नित्य मुक्त पुरुष होते हैं। इन तीन स्थितियों से हम क्या सीख सकते हैं? नित्य मुक्त तो नित्य मुक्त है। जीवात्माएं इस भौतिक जगत में जो भी है वो पहले भी एक बार हुआ था बात कि नित्य बद्ध है, वो बद्ध जीव है। वो बाकी के दो मार्ग हैं, साधन मार्ग या कृपा प्राप्ति, उसके द्वारा वो सिद्ध हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी कृपा
बिना किसी योग्यता के दी, वो लोग कृपा सिद्ध है। जैसे एक धोबी है, उससे महाप्रभु मिलते हैं, उसको कहते हैं कि तुम भगवान का नाम लो, वो अपने कपड़े धोने में मस्त रहता है, कहते जोर से बोलते हैं कृपया हरि बोलो, हरि बोलो। वो देखता, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मुझे अपना काम करने दो। उसकी कोई रुचि नहीं है भगवान का नाम लेने। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ, तुम्हारे कपड़े मैं धो देता हूँ, तुम हरि बोल। उसने फिर महाप्रभु की ओर देखा, उनके दर्शन किए, उसने हरि बोल जैसे ही बोला, उसमें कृष्ण प्रेम का संचार हो गया। उसके गांव के लोग आए, जिन्होंने उसे छुआ, उनके भी कृष्ण प्रेम का। ये प्योरली कृपा सिद्ध व्यक्ति है, इसका कोई साधन नहीं है, इसने कुछ नहीं किया, भगवान की कृपा उसको। भगवान स्वतंत्र है, वो अपनी कृपा किसी को भी कभी भी दे सकते हैं। इस प्रकार वो एक दासी दुखी थी, जो घड़े में गंगा का जल भरकर लाया करती थी, महाप्रभु उससे स्नान करते थे श्रीवास के घर में। महाप्रभु ने पूछा कि कौन लाता है? महाप्रभु ये दुखी नाम की एक महिला है। महाप्रभु उसका नाम दुखी नहीं, उसका नाम सुखी होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा, उसमें कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट हुए। थोड़ी सेवा उसने की, जरा सी की उसने, जल लाई वो, लेकिन वो सेवा उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसमें महाप्रभु की कृपा का ही मूल भाग है। भक्तों की कृपा से हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है, भगवान की कृपा भक्तों की कृपा से प्राप्त हो सकती है। बड़ा सुंदर उदाहरण हमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है, महाराज प्रताप रुद्र का। जब उन्हें पता लगा सार भट्टाचार्य से कि चैतन्य महाप्रभु नाम के एक सन्यासी आए हैं और वो भगवान है, उन्हें भगवान कैसे माना उन्होंने? जब महाप्रभु दक्षिण भारत में जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण था वासुदेव विप्र, जिसको कोढ़ का रोग हुआ था। महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण के घर रुके, चले गए। वासुदेव विप्र को पता लगा कि महाप्रभु आए हैं, वो वहां आया, उसकी बड़ी इच्छा थी उनसे मिलने की। महाप्रभु काफी दूर जा चुके थे, भगवान है, सब हृदय की बात जानते हैं। लौटे, लौटकर उन्होंने वासुदेव विप्र को, जिसको कोढ़ का रोग था, जिसके शरीर में कीड़े पड़े थे, उसका आलिंगन किया, उसका कोढ़ का रोग दूर हो गया। जब महाराज प्रताप ने ये बात सुनी, तो उसने निश्चय किया कि ये भगवान ही है, क्योंकि बीमारों को ठीक तो पहले भी बहुत सारे अवतारों ने किया है, महापुरुषों ने किया, लेकिन किसी कोढ़ी का आलिंगन केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो वो फिर उन भगवान के चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहता। उसने सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रार्थना की, सार्वभौम भट्टाचार्य नित्यानंद से प्रार्थना की, उन्होंने महाप्रभु से की, लेकिन महाप्रभु ने मना कर दिया कि वो किसी भी राजा के जो नॉर्मली विषय होते हैं, उनसे वो नहीं मिलना चाहते। जब महाराज प्रताप रुद्र की बात पता लगी, बहुत दुखी हो गए। कई बार हुआ ये। तो सार्वभौम महाराज प्रताप ने निश्चय किया कि यदि मेरे और महाप्रभु के मिलने के बीच में मेरा राज्य बाधा है, मैं इस राज्य को त्याग कर मैं भी साधु बन जाता हूँ। रामन राय वहां आए, उनके द्वारा मैसेज भेजा। रामन राय की महाप्रभु से पहले मुलाकात हो चुकी थी दक्षिण भारत में। तो महाप्रभु से उन्होंने कहा कि आप उसे कुछ सांत्वना दीजिए। तो उन्होंने अपना एक उत्तरीय, अपना एक वस्त्र तदिया, कहते हैं भगवान की सेवा, उनके तदियों की सेवा और भी अधिक है, तदियों की सेवा और भी देख। वो वस्त्र महाराज प्रताप रुद्र को मिला, उनकी कुछ सांत्वना मिली, लेकिन नहीं, पूरा चैन नहीं मिला। फिर उन्होंने उनको कहा, रामन राय को, तो रामन ने फिर प्रार्थना की। रामन ने कहा कि महाप्रभु, पिता का जो रिप्रेजेंटेटिव उनका पुत्र होता है, आप उससे मिल लीजिए। तो महाप्रभु ने ठीक है। तो उनका पुत्र सांवले रंग का था और रामन राय
बहुत अच्छे नाटक कराया करते थे, उन्होंने उसको कृष्ण का वेश से आभूषित किया। जैसे ही वो आया, महाप्रभु को लगा कृष्ण आ गए हैं, उसका आलिंगन किया उन्होंने, उसमें कृष्ण प्रेम का संचार किया। जब वो गया, पिता से मिला, महाराज प्रताप रुद्र से मिला, उन्हें भी कृष्ण प्रेम की अनुभूति हुई, लेकिन फिर भी उनके साक्षात दर्शन करना चाहा। रथ यात्रा के समय महाराज प्रताप रुद्र रथ के आगे की जगह उन्होंने साफ की, झाड़ू से बुहारी। इसको महाप्रभु ने देखा, उनका हृदय द्रवित हुआ। तो जब रथ यात्रा गार्डन में जाकर रुकी, उस समय भक्तों ने महाराज प्रताप रुद्र को कहा कि इस समय तुम एक साधारण वैष्णव का वेश धारण करके, धोती कुर्ता पहनकर, तिलक लगाकर महाप्रभु आराम कर रहे हैं, उनके चरण दबाओ जाकर और गोपी गीत का पाठ करना। उसने वैसे ही किया। जैसे उसने गोपी गीत का पाठ किया, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए। जब उन्होंने गोपी गीत का 9वां श्लोक पढ़ा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदार्थम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ये हे कृष्ण, आपकी जो कथा है अमृत के समान है, वो तप्त जीवन को शांति प्रदान करती है। श्रवण मंगलम कवि विरीडितम कल्मषापहम, इसके बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, कुमारों ने, ब्रह्मा जी ने, नारद ने इसका गान किया। ये मंगलदायक है। श्रवण मंगलम श्रीमदात, इसके सुनने से मंगल होता है, सब प्रकार की श्री प्राप्त होती है। भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, और जो इस कथा का गान करते हैं जगह जगह घूमकर, उनसे उदार और कोई नहीं है। जब महाप्रभु ने ये श्लोक सुना तो महाप्रभु उठ बैठे, कि भूरिदा भूरिदा, कौन हो तुम, कौन हो तुम? वो नहीं जानते कि कौन है, और उन्होंने आलिंगन प्रदान किया। महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन किया, उसे सब कुछ दे दिया एक तरह से। तो कविराज लिखते हैं, यही देख महाप्रभु कृपा महाबल, तार अनुसंधान में न करे ऐसा। कि महाप्रभु की कृपा का बल देखिए, उनकी कृपा कितनी शक्तिशाली है। तार अनुसंधान में न, महाप्रभु के बिना पता हुए, उनके बिना जाने, उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। महाप्रभु ने पूछा कि तुम कौन हो? तो महाराज प्रताप रुद्र दुविधा में पड़ गए कि मैं यदि सच बोलता हूं तो महाप्रभु को बुरा लगेगा, झूठ में बोल नहीं सकता। इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, राजा कहे आमी तुम्ही दास अनुदास, वृत्तिर वृत्त करो यही मेरी आस। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे भक्तों का दास हूँ, दासों का दास हूँ, और मैं तुम्हारे भक्तों को दासों का दास बना रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाराज प्रताप रुद्र को भक्तों की सहायता से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ये कृपा सिद्धि की बात है। हमारे लिए क्या सुविधा है। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिदास स्वामी प्रभुपाद, वो नित्य मुक्त पुरुष थे, नित्य सिद्ध पुरुष थे, इस भौतिक जगत में आए, हम पर कृपा देने के लिए आए। उन्होंने कृपा उन्मुक्त हृदय से बांटी, वरना कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिप्पीज, जो लोग हर रोज शराब पीते थे, मांस खाते थे, जुआ खेलते थे, अवैध स्त्री पुरुष में रत रहते थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाए। ये इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा है। जितने भी उनमें से शुद्ध भक्त बने हैं, बहुत सारे हैं आजकल, वो सब प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा हुए। और हमारे लिए प्रभुपाद जी ने जो बताया है, साधना बताई है, एक छोटा सा अंश है। वो केवल ये दिखाने के लिए कि हम भी भगवान की कृपा चाहते हैं, हम भी प्रभुपाद जी की कृपा चाहते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा तो है, लेकिन हम ये सोचे कि हम 16 माला करके
4 नियम पालन करके भगवान के धाम जा सकते हैं, तो ये हमारी भूल है। इसमें जो मेजर पार्ट है वो प्रभुपाद जी की, हमारे गुरु महाराज की कृपा है। तो कलयुग के लोग, कलयुग के जीव गुरु की कृपा से, महात्माओं की कृपा से ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और जो महात्मा उन्हें छोटा सा साधन बताते हैं, वो केवल उनकी इच्छा को दर्शाने के लिए, जागृत करने के लिए कि हाँ, वो कृपा लेने के इच्छुक हैं। यदि हमारी कृपा लेने की इच्छा ही नहीं है, तो जबरदस्ती थोड़ी कोई दे देगा। इसलिए भगवान की कृपा भी चाहिए, हमारी अपनी कृपा भी चाहिए हमारे ऊपर। हम अपनी कृपा को दर्शा सकते हैं। प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करें, भक्तों का संग करें, प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करें और उनके एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लें। यदि हम इस प्रकार का जीवन यापन करते हैं, तो हमारे गुरु की कृपा जो उन्हें प्रभुपाद जी से मिले और प्रभुपाद जी की कृपा, वो दोनों कृपा हमारे साथ होंगी और उस कृपा के बल पर हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी आज इस कोट में लास्ट लाइन में लिखते हैं कि दिस इज द प्रोसेस फॉर अचीविंग परफेक्शन। तो हमारे लिए कृपा साध्य ये साधन हो सकता है यदि हम प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनकी जो छोटी सी बात है 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, उसको हम अपनाएं, तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि मैं तुम्हें भगवान के धाम भेज दूंगा। ये सुनहरी अवसर हमें उपलब्ध है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर में बताया कि जीवन की पूर्णता प्राप्त करने का रास्ता क्या है। तो हम साधना भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें लाइफ में गुरु की कृपा और शिला प्रपात की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरा सीरियस यत्न करना चाहिए, तभी हम जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्ण।